हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजय एंड नाउ यू आर वाचिंग JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो आज के लेक्चर में हम लोग ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। तो इसमें हम स्पेशली एक तो पजल फॉर्म सीखने वाले हैं प्लस आपकी कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड सीखने वाले हैं, जो कि क्लास 4 के एग्ज़ाम JKSSB में पूछी जा चुकी है ऐसे टाइप। ये टाइप बिल्कुल आसान तरीके से हम करेंगे, जिसको डायरेक्ट कैसे बनाना वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आज की क्लास भी हम लोग सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सबके? सो वेलकम बैक। आज हम ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ ब्लड रिलेशन। इससे पहले हम 3 लेक्चर इसके पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर मैं आपको ऑलमोस्ट सारा के सारा बेसिक, कैसे आप फैमिली ट्री बनाओगे, कैसे आप जनरेशन गैप देखोगे, किसकी वैल्यू कहाँ पे प्लेस करनी है, अगर जनरेशन आपके पापा और दादू वाली है तो ऊपर आएगा और सन वाली नीचे आएगा ऐसे, तो वो मैंने आपको सब कुछ बताया था। फिर हमने पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन भी किए थे। देन उसके बाद मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करवाए थे। तो अभी जो 2 लेक्चर होने वाले हैं ब्लड रिलेशन के ऊपर, ये 4th है और इसके बाद एक और आएगा, जिसके अंदर हम कोडेड पजल्स हर एक फॉर्मेट्स के उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? देखो, एक पूरी की पूरी आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपको फैमिली ट्री बना के देन आपको ये फाइंड करना है। फिर आगे मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा किस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट भी होते हैं, क्या क्या देखना होता है चीज़ों का। अब हाउ मैनी मेल्स मेंबर, ये तो बनाने के बाद ही पता चलेगा। कितने चिल्ड्रन हैं एक, कितनी हु इज़ द मदर ऑफ वी, तो ये तीनों पार्ट आपको फैमिली ट्री के बाद ही पता चलेगा। कुछ नहीं करना, आप जल्दी जल्दी फैमिली ट्री बनाओ। फैमिली ट्री बनाने में भी आपकी स्पीड होनी चाहिए। देखो, जल्दी जल्दी बनाएंगे हम। एक फैमिली में बी डॉटर है सी की, तो बी है डॉटर, तो लड़की को हम सर्कल कवर करेंगे। और सी की डॉटर, सी क्या है, सी मुझे नहीं पता। आगे बोला बट सी इज़ नॉट द मदर। अगर सी मदर नहीं है तो सी फिर इसका फादर होगा, सी इसका फादर होगा फिर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? ए एंड सी आर मैरिड कपल। ए और सी क्या है? मैरिड कपल है, मतलब सी और ए मैरिड कपल है, तो इसका हस्बैंड होगा, सी इसका हस्बैंड होगा। अगर सी और ए मैरिड कपल है तो इसका मतलब सी ऑलरेडी मेल था, तो ये फीमेल हो जाएगी, हस्बैंड वाइफ है। तो अगर आप ऐसे बनाना, सीधी ऐसे बना लो, और अगर हस्बैंड वाइफ को नोट करना है तो डबल से कर लो, ताकि आपको डाउट्स ना आए कि हस्बैंड वाइफ क्या थे और ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन क्या है। तो हस्बैंड वाइफ के लिए आप क्या करोगे? आप डबल निशान लगा दोगे, डेट इज इक्वल टू का साइन। ठीक है, आगे देखो, ए एंड सी मैरिड कपल हो गया। आगे एफ इज द ब्रदर ऑफ सी, एफ सी का भाई है, चलो एफ सी का भाई है, ये एफ आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? डी इज़ अ ब्रदर ऑफ ई, डी ई का भाई है। ना तो यहाँ डी दिख रहा है ना तो ई दिख रहा है। ठीक है, डी ई का भाई है, मतलब डी ई का भाई है। ई कौन है नहीं पता, ऑफ वाला रिलेशन मुझे नहीं पता होता। ठीक है, आगे बोलो, ई इज़ द डॉटर ऑफ ए, बट ई है ना वो ए की डॉटर है, तो ई ए की डॉटर है, तो ए की डॉटर यहाँ पे आ जाएगी। ये ए की डॉटर, ए फीमेल थी, इसकी डॉटर तो फीमेल हो जाएगी। अब इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो। यहाँ पे देख लो, ए के नीचे क्या आना है? ई, और ई का भाई कौन है? डी। ई का भाई कौन है? डी। चलो, ये बन गई आपकी फैमिली ट्री। अब पूछा क्या क्या, देखो, हाउ मैनी मेल्स मेंबर्स आर इन अ फैमिली। मेल्स कितने हैं? 1 2 3, तो आंसर आ जाएगा 3। फिर क्या पूछा? हाउ मैनी चिल्ड्रन डज ए हैव। ए के कितने बच्चे हैं? ए के कितने बच्चे हैं? 1 2, ये इसके हस्बैंड का, ये भी इसका ही हुआ, कितने हो गए टोटल? 3। हु इज़ द मदर ऑफ बी, बी की मम्मा कौन है? बी की मम्मा कौन है? बी की मम्मा ए है। देखो, इसके पापा की वाइफ इसकी मम्मा लगी ना, तो इसकी मम्मा ए है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर थे, तो इसमें कुछ खास नहीं था, बस आपको फैमिली ट्री बनाना है, वो मैंने आपको सिखा दिया हुआ है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ए इज़ ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ जी। देखो, इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे जो आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये आपके आगे पजल में भी काम आएंगे। इसमें जैसे ही ये आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। जब भी एंड आएगा, बीच में एंड आएगा, तो जो पहले वाले की बात होगी, ये सब्जेक्ट, यही इसका होगा ऑब्जेक्ट, और इसी का ये होगा ऑब्जेक्ट। मतलब ए बी का ब्रदर है और ए ही फादर है जी का। एंड देखो, सबका रिलेशन पहले वाले के साथ होगा, एक्सेप्ट आप रिलेटिव प्रोनाउन छोड़ दो। जैसे आप पढ़ोगे हु, जिसमें बोलता हूँ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, हु इज़ हस्बैंड ऑफ सी, तो इसका क्या मतलब है? ए बी का भाई है, और जो बी के साथ लगा हु, तो ये बी का बात बता रहा है। बी कौन है? हु। बी हु इज हस्बैंड ऑफ सी, बी हस्बैंड आपके सी का, ये मतलब है इसका। जब हु आ जाएगा तब भी आपको इसके साथ वाला पढ़ना है, अगर बीच आ जाएगा तो भी इसके साथ वाला। ठीक है,
अगर डैट आ जाएगा तो भी इसके साथ वाला ये, मतलब अगर आप ग्रामर में जब आप पढ़ोगे ना रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन इसको शो करता है। बट अगर आप इसके बिना कुछ भी पढ़ लो, जैसे एंड पढ़ लो, वो कौन सा बताएगा, पहले वाला। जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा आप इसको सीख जाओगे। इसको एक बार नोट कर लेना कि हु वगैरह आए तो आपको क्या करना है, हमेशा सेकंड वाले का ही बताएगा रिलेशन, ये हमेशा इसकी बात करेगा। अब क्या है, ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, तो सीधा फैमिली ट्री बनाओ और ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके। ए बी का भाई है, चलो ए बी का भाई है, बना दिया ए बी का भाई। बी कौन है नहीं पता। एंड फादर ऑफ जी, और ए ही जी है, जी का फादर है, तो जी का फादर है, तो जी कौन है नहीं पता। सी इज़ अ फादर ऑफ ए, सी ए का पापा है, सी ए का पापा है। उसके बाद एंड हस्बैंड ऑफ बी, एंड लग गया मतलब पहले वाला, एंड लग गया मतलब पहले वाला, और हस्बैंड किसका, एफ का, ये एफ का हस्बैंड आ गया, तो ये वाइफ होगी इसकी। आगे क्या बोल रहा है, डी इज़ ब्रदर ऑफ ई, डी ई का भाई है। डी कहाँ है, कहीं नहीं है, डी आपके ई का भाई है, डी ई का भाई है, ठीक है, बना दिया अलग से। एंड ई इज़ डाटर ऑफ बी, ई बी की डाटर है, ये ई है, ई डी बी की डाटर है, तो ई बी की डाटर है, ये आ गई ई डाटर है तो लड़की हो जाएगी, ठीक है। और ई इसका भाई आ जाएगा डी, ये आ गया आपका फैमिली ट्री, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसका जेंडर नहीं पता चला, बी कौन है, देखो मुझे बी का जेंडर नहीं पता चला। ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई था, एंड जी का पापा था, लिख दिया यहाँ तक। फिर उसके बाद बोला सी इज़ अ फादर ऑफ ए, सी ए का पापा है, और हस्बैंड आपके एफ का, हस्बैंड कौन है, एफ का। आगे डी इज़ अ ब्रदर ऑफ ई, डी ई का भाई है, लेकिन ई का भी पता नहीं चला। ई इज़ अ डाटर ऑफ बी, लेकिन ई का पता चल गया, ई डाटर है बी की, स्टिल मुझे बी का नहीं पता। ये है आपका फैमिली ट्री। इसको ऐसे जब बनाओगे तो इसको, जिसमें एक भी कॉमन होगा, फिर आप उस कॉमन को उठा के इसके साथ मैच कर लोगे। ये मैंने क्यों बनाया था एक साइड पे, क्योंकि आपको ये बार बार ना पढ़ना पड़े। कभी कभी ऐसा होगा बीच में दो लाइनें छूट जाएंगी, आपको बाद में बनानी पड़ेगी, तो बाद में वो आपको गलती लग सकती है। वहाँ पे आपको क्या करना है, इसको साथ बनाना है, ताकि मैं अब इस क्वेश्चन को देखूँ ही ना, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं देखना, आपको यहीं से देखना है। तो ई बनाना था, ई को डाटर बना दिया, तो ई के साथ क्या था, डी। अब पूछा क्या है, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू डी, बी डी की क्या लगी, ठीक है। देखो बी क्या लगी, तो बी का रिलेशन बताना आपको, बी क्या लगी डी की, ये है बी, और डी कहाँ पे है, ये। तो बी डी की क्या लगी, भाई अभी मम्मा भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे इसका जेंडर नहीं पता, मुझे इसका जेंडर नहीं पता, तो इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CBT, ठीक है। आगे देखो, हु इज़ द वाइफ ऑफ डी, डी की वाइफ कौन है, डी कहाँ दिख रहा है, ये कहाँ गया डी, ये था ना। डी की वाइफ कौन है, डी की वाइफ तो यहाँ कहीं दिख नहीं रही मेरे को, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो बाकी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे मान लो इसका पूछा ना, हु इज़ बी रिलेटेड टू डी, बी डी की क्या लगी, तो बी डी की क्या हो सकती है, ये इसकी बेटी इसका भाई, यहाँ तो ये क्या होगी, ऐसे भी बोल सकता था। ऑप्शन ऐसे आता नहीं, आ जाए तो इधर या तो मदर आएगी और फादर। देखो यहाँ तो इसकी मम्मा होगी, यहाँ पापा होंगे, मुझे कंफर्म नहीं था। अच्छा ये रिलेशन तो मुझे कहीं दिखा नहीं, इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर मैं यहीं पे बोल देता हु इज़ द अंकल ऑफ डी, हु इज़ अंकल ऑफ डी, डी के अंकल कौन है, तो डी की चाहे वो मम्मा हो चाहे पापा हो, तो इसके भी दो आंसर बनेंगे। जैसे मान लो ये डी है, डी के मम्मा का भाई है ना, अगर ये लड़की हुई तो इसकी मम्मा लगी, मम्मा का भाई क्या होता है, मामू, मामू को क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल। और ऐसा भी हो सकता है अगर ये इसके पापा हुए, अगर ये डी के पापा निकले तो पापा का भाई क्या होता है आपके अंकल, तो आपका आता है पैटर्नल अंकल। तो इसका भी वही आंसर आएगा, इधर मैटरनल अंकल और फादर पैटर्नल अंकल। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर इस तरह से बना सकता है, इधर आर में। अदरवाइज अगर सिंगल रिलेशन दिया तो आपको आंसर लगाना है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है, मैं सिर्फ आपको फैमिली ट्री बनाना सिखाना चाहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी फैमिली ट्री कैसे फ्रेम कर सकते हो, क्योंकि यही आपका पजल में भी यूज़ होगा आगे। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो मैं आपको ना एक बार ये बार रिलेशन बताता हूँ कौन कौन से बिच, हो, डैट, एंड, क्या इसका क्या मतलब होते हैं, ये मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये आप स्टेटमेंट एक बार नोट कर लेना। चलो ये मैंने आपके सामने 4-5 स्टेटमेंट लिखती हैं। इस तरह से जो क्वेश्चन बनाएगा इसमें ऐसे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, मैंने आपको लिख के बता दिया। जहाँ पे भी हु लगा होगा, हु का मतलब पास वाला, बस हु का मतलब ऑब्जेक्ट से ही होगा, इसके पास वाले का मतलब ए बी का भाई है, बट बी कौन है, सी का फादर। इसके बिना जो मर्जी आ जाए, फिलहाल के लिए इसके बिना कुछ भी आ जाए, अगर एक्स्ट्रा कुछ होगा तो आगे क्वेश्चन में दिख जाएगा वो। इसके बिना कुछ भी आ जाए तो उसका रिलेशन हमेशा पहले वाले से होगा, ठीक है। इसका रिलेशन हमेशा पहले वाले से ही होगा, इसके बिना कुछ भी आ जाए। सिर्फ हु की बात कर रहा हूँ मैं, हु वहाँ पे बीच हो तो भी बीच भी आप उसको लगाना, ठीक है। बीच भी
इसी के साथ लगाना आपको, सब्जेक्ट के साथ। मतलब आपको ये रखना है कि हु वाला होता है हमेशा पास वाला, इसके बिना कुछ भी हो तो आपको हमेशा पहले वाले का रिलेशन बनाना है इसके साथ। जैसे ए बी का भाई है और ए ही सी का फादर है, और ए ही सी का फादर है। ए बी का भाई है और ए ही सी का पापा है। ए बी का भाई है बट ए ही सी का पापा है। सिर्फ हु को छोड़ के बाकी सबका रिलेशन पहले वाले के साथ है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? अभी आपको पता है 2 क्वेश्चन निकालने हैं, इसमें बनेगा आपका फैमिली ट्री, क्योंकि आपको पूछा हाउ इज़ द रिलेटेड, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू डी, हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू ई। तो इसमें आपको रिलेशन बताना है, इसके लिए आपको ये बनाना पड़ेगा फैमिली ट्री। तो जल्दी जल्दी हम फैमिली ट्री बना लेते हैं एक बार। बी इज़ द हस्बैंड ऑफ पी, बी को बनाना है पी के हस्बैंड, तो पी यहाँ पे आ जाएगी फीमेल, दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। आगे पी के बाद लिखा हु मैंने बोला था बिल्कुल साथ वाले का, अगर इसके बिना कुछ भी होता तो मैं पहले वाले के साथ बनाता। तो मतलब पी ही क्या है, क्यू की मदर है, पी ही क्या है, क्यू की मदर है। अब क्यू कौन है नहीं पता फिलहाल। आगे आर इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, जो आर है ग्रैंडसन ऑफ ई, यहाँ कुछ भी रिलेशन नहीं दिख रहा ना, ई भी नहीं दिख रहा, आर भी नहीं दिख रहा, तो आर को बनाना है एकमात्र ग्रैंडसन किसका, ई का। तो ई का ग्रैंडसन मतलब ई का पोता बनाना है। तो ई के आर के पहले पापा बनेंगे, फिर इसके पापा बनेंगे, वो होगा इसका आर सॉरी ई का ना, तो ये बनेगा आपका ई के, है ना, ई के। तो ये बन गया आर इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, बना दिया आर, ई का ग्रैंडसन बना दिया। देखो इसके बेटे का बेटा, तो ये ग्रैंडसन बन गया आर ई का, ये बन गया आपका ई। उसके बाद क्या है, ई क्या है हु इज़ द वाइफ ऑफ डी, और ये क्या है डी की वाइफ है। यहाँ से एक चीज़ देखो, तो ग्रैंडसन बनना है तो वो ग्रैंडसन किसका होता है, दादू का भी ग्रैंडसन लगेगा, मदर का भी। यहाँ पे ये ई जो है वो क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उसने बोला ई कौन है, हु इज़ द वाइफ ऑफ डी, डी की वाइफ है, तो ये डी की वाइफ है, तो डी की वाइफ तो डी हस्बैंड होगा, ये बन गया। अब देखो ई इज़ द मदर इन लॉ ऑफ पी, जो ई है ना वो पी की मदर इन लॉ है, जो ई है वो पी की मदर इन लॉ है। अब ई जो है वो पी की मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ कैसे बनेगी? अब आप दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है, यहाँ से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपको कनेक्ट करना कैसे है ये देखो एक बार। आपको बनाना है ई को आपको बनाना है मदर इन लॉ ऑफ पी, मतलब पी की सासू माँ बनाना है। तो कैसे बना सकते हो? अब आपको पता है इसको सासू माँ बनाना है पी की, ई इज़ द मदर इन लॉ ऑफ पी। तो अब ई को सासू माँ बनाना है किसकी, पी की। तो पी की सासू माँ कैसे बनेगी, पी को पहले शादी करनी पड़ेगी, ये आ गया इसका हस्बैंड, और इसकी जो मम्मा होगी मतलब डेफिनेटली ई ये होगी, और ई के हस्बैंड डी होंगे, और इसका बेटा आर होगा। ये बना, देखो यहाँ पे ब्लैंक था ना, तो बन गया इसका, देखो ई इसकी मदर इन लॉ बन गई, और अगर पी की ये मदर इन लॉ बन गई ई, तो बन गई इसकी सासू माँ। अब आपका फैमिली ट्री कंप्लीट हो चुका है, ये था आपका फैमिली ट्री। लेकिन स्टिल मुझे क्यू का जेंडर नहीं पता चला, ठीक है, स्टिल मुझे क्यू का जेंडर नहीं पता चला। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू डी, बी डी का क्या लगा, ये है बी और ये है डी, और बी बताना कौन है, बी क्या है, डी का बेटा है, सन आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है, हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू ई, क्यू ई का क्या लगा, ये क्यू है और ये ई है, तो ई का क्या लगा, ये ई का क्या है, ई के बेटे का, ये हस्बैंड वाइफ है ना, ये इसका भी बेटा हुआ। अगर ई के बेटे का बेटा हुआ तो वो लगेगा ग्रैंडसन। अगर यहीं ई के बेटे का ये बेटी हुई तो ये बन जाएगी ग्रैंडडॉटर। ठीक है, तो इसमें आ सकता है इधर ग्रैंडसन इधर ग्रैंडडॉटर, ये इसके 2 ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। अब सबसे पहले आपको मैं इसमें बता देता हूँ कि आपको क्या करना होता है। यहाँ तो स्टेटमेंट जो भी है वो बनाते जाओ, और बाद में जो कॉमन चीज़ है उसमें एक चीज़ कनेक्ट कर लो, ठीक है, बाद में उसमें जो रिलेशन बता रहा है उसमें उसको कनेक्ट, ठीक है। यहाँ तो इसको अलग अलग बना के जहाँ पे कॉमन दिखे उसको कनेक्ट कर लो, ठीक है, जिसके साथ रिलेशन कॉमन होता है। अदरवाइज इसको आप डायरेक्ट करना तो ऐसे कर सकते हो, बीच में आपको थोड़े से स्टेप को स्किप करना पड़ेगा। जैसे क्या बोला, बी इज़ द हस्बैंड ऑफ पी, तो मैं इसको अभी दूसरे तरीके से डायरेक्ट बना रहा हूँ, जिसमें आप पॉइंट स्किप करके बना सकते हो, वो आपकी मर्जी, जैसे मर्जी बना लो। बी क्या है, हस्बैंड है पी के, बी हस्बैंड है पी के, तो पी इसकी वाइफ होगी। पी कौन है, मदर है क्यू की, तो क्यू की मदर होगी, ठीक है। क्यू कौन है नहीं पता। आर इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, अब आर और ई का रिलेशन यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। हु इज़ द वाइफ ऑफ डी, यहाँ डी भी नहीं दिख रहा, इसको छोड़ दो। ई इज़ द मदर इन लॉ ऑफ पी, ई पी की मदर इन लॉ है, ई पी की मदर इन लॉ है, तो ये आ जाएगी ई मदर इन लॉ, तो ये सासू माँ आएगी इसके, भाई इसके हस्बैंड की मम्मी तो इसकी मदर इन लॉ होगी। अब इसके बाद फिर से वापस आ जाओ, आर इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, ई का अकेला ग्रैंडसन आर,
अब ई का अकेला ग्रांडसन कौन आएगा, आर। ई का अकेला ग्रांडसन आ गया आर, तो ई आ जाओ नीचे, ई आ जाएगा आर इसका ग्रांडसन। क्यों भाई, ई के बेटे का बेटा है तो इसका ग्रांडसन होगा। अब उसने क्या बोला कि ई का अकेला ग्रांडसन, ठीक है, अकेला। तो अकेले का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक ही लड़का होगा उसका, मतलब एक ही पोता होगा। अब डेफिनेटली ये गर्ल्स बन गई। पहली वाली में हमने ये स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा था, उसमें ये क्यू का जेंडर पता चल गया था। कैसे, उसने बोला आर इज़ द ओनली ग्रैंडसन, ओनली मतलब एकमात्र पोता है। अब ये इसका बेटा है, ये इसका भी तो बेटा है, ये हस्बैंड वाइफ है, तो ये डेफिनेटली इसकी बेटी होगी, ये डेफिनेटली इसकी बेटी होगी, ठीक है, ये डेफिनेटली इसकी बेटी होगी। यहाँ से भी आपको पढ़ना था कि ई का अकेला ग्रैंडसन है तो वो आर है, तो डेफिनेटली अगर आर इसका अकेला तो ये इसकी बहन होगी फिर, ठीक है। आगे क्या बोला, हु इज़ द वाइफ ऑफ डी, जो कि वाइफ है डी की, तो ये डी की वाइफ है, तो ये डी इसका हस्बैंड आ गया। ये था आपका फैमिली ट्री, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हो और इस तरीके से बना सकते हो। छोटे क्वेश्चन को इस तरीके से बना लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़े क्वेश्चन जब आएंगे जिसमें आपके साथ 3-3, 4-4 अलग अलग फैमिली ट्री बनेंगे, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा फिर आपको। अब मैं इंपॉर्टेंट टाइप स्टार्ट करने जा रहा हूँ, डेट इज़ पजल फॉर्म, जिसके अंदर आपका आएगा पजल फॉर्म में आप क्या क्या पढ़ोगे। एक तो आपका आएगा कोडेड रिलेशनशिप, कोडेड रिलेशनशिप, एंड सेकंड वन आएगा पॉइंटिंग फॉर्म, जो आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है, पॉइंटिंग वाले आपने पढ़ लिए हैं, ये मैंने आपको थर्ड क्लास में पढ़ाए थे। अब हम कोडेड पढ़ेंगे। इन कोडेड में भी आप लोग 3 टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें मैं टाइप पहला डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो इसको धीरे धीरे समझना स्टार्ट करते हैं। फिर मैं आपको इसके 2 ट्रिक बताऊँगा छोटे छोटे, जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को बिना पेन लगाए भी कर सकते हो। चलो, आपका कोडेड रिलेशनशिप के अंदर सबसे पहला, ऐसे तो कोड सब में सेम होंगे, ऐसे कोड दिए होंगे, ये आपने इनइक्वालिटी में भी पढ़ा था, ठीक है, आपने डायरेक्शन में भी पढ़ा था ये चीज़। अब क्वेश्चन पहले टाइप की कर रहे हैं हम। पहले टाइप में क्या होगा, आपको एक ऐसे स्टेटमेंट दी जाएगी, अगर ये स्टेटमेंट है P@Q $M और #T, आपको बताना है हाउ P इज रिलेटेड टू D, मतलब आपको इसके अकॉर्डिंग पहले ट्री बनाना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा PT का क्या लगा, ठीक है, ये तरीका है। इसमें आपको 2 मैं गोल्डन रूल बताऊंगा, जिसके थ्रू आप पेन लगाए बिना भी आंसर कर सकते हो। हार्डली आपको 10% 10 से 5% क्वेश्चन में पेन यूज़ करना पड़ेगा, वो भी आपको फैमिली ट्री बनाना, वो आप पहले ही सीख चुके हो। जैसे इस क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले आपको देखना है जेंडर, सबसे पहला पॉइंट क्या देखना आपको, जेंडर, जेंडर या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। दूसरा स्टेप होता है डेट इज जनरेशन गैप, डेट इज जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब है मेरे कहने से, जैसे एक सन है उसके एक ग्रैंडफादर है, तो इसमें जनरेशन गैप कितने का है, इसमें जनरेशन गैप 1 और 1 2 का है, मतलब जो आपके दादाजी हैं वो आपके 2 जनरेशन ऊपर हैं, तो ये +2 का है। अगर नीचे आएगा, जैसे मान लो आप इसका आगे बेटी बनी, उसका बेटा, उसकी बेटी, तो जनरेशन गैप कितना है इसमें 2 का, लेकिन 2 कौन सा, -2, मतलब अगर इस रिलेशन के ऊपर वाला रिलेशन होगा, जैसे आपके पापा मम्मी अंकल चाचू दादा दादी नाना नानू, ये सब के रिलेशन होंगे, उसमें आपको प्लस का गैप लेना है, जनरेशन गैप प्लस का कितने का, और इसके आपके डाउन में होंगे तो उसमें माइनस का लेना है, और उसके बीच का फ़र्क कितना है उसको बोलते हैं जनरेशन गैप, उसको बोलते हैं जनरेशन गैप। तो ये 2 पॉइंट है, ये आगे यूज़ होगा, फिलहाल मैं जेंडर को ज़्यादा यूज़ करूँगा। क्वेश्चन ये है, मैं आपको पहले करना सिखा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आप जल्दी कैसे करोगे। देखो P@Q, मतलब P@Q, P और Q का रिलेशन बताना। सबसे पहले अगर एक ही आपका टाइप है ना, एक ही, उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको देखना, आपको P का रिलेशन बताना T से, सिर्फ आपको मैं जेंडर देखना बता रहा हूँ अभी। आपको P का रिलेशन बताना किससे, T से। तो P का T से रिलेशन बनाने के लिए हाउ P इज रिलेटेड टू T, तो P का T से रिलेशन बनाना है, तो आपको पता है ये P यहाँ से स्टार्ट होगा ना बनाते, तो P@Q का मतलब क्या होगा, @ यहाँ पे है, तो इसका मतलब होगा कि दूसरे वाला, देखो P@Q मतलब उल्टा हो गया कि दूसरे वाला पहले की वाइफ है, इसका मतलब P हस्बैंड होगा भाई। P@Q का मतलब है कि जो दूसरे वाला है ना वो वाइफ है, तो यहाँ पे देखो P@Q का मतलब Q क्या है, वाइफ है P की, तो P क्या होगा, हस्बैंड, हस्बैंड होगा, तो इसका मतलब P डेफिनेटली मेल होगा, P मेल होगा। यहाँ से मैंने देखा P@Q का मतलब था कि जो दूसरे वाला ना, इसमें जरूरी नहीं है कि P@Q लिखा है, यहाँ P, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता था A@B $C
#D। तो ये कुछ भी बोल सकता था, ये सिर्फ समझाने का तरीका है कोड कैसे होते हैं। अगर दोनों के बीच में डॉलर साइन है, इसका मतलब होगा दूसरे वाला पहले की वाइफ है। मैंने देखा यहाँ पे Q इसकी वाइफ है, तो ये हस्बैंड होगा, हस्बैंड मतलब ये मेल है, तो आंसर जो भी होगा वो मेल के अकॉर्डिंग आएगा। क्या अगर P मेल है, अगर P मेल है, वो किसी की मदर बन सकती है? नहीं बन सकती। वो किसी की सिस्टर बन सकती है? नहीं बन सकती। वो किसी की दादी बन सकती है? नहीं बन सकती। मतलब मेरे सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे, पहला और तीसरा। या तो वो किसी का फादर होगा या किसी का ग्रैंडफादर होगा। अब आपको क्या करना है, इसके बाद जनरेशन गैप आता है, वो मैं आगे समझाऊंगा। अगर आपकी एक ही स्टेटमेंट बनानी तो इसको बना लो, आप फैमिली ट्री इसका बना लो, ठीक है, क्योंकि 3 ऑप्शन एलिमिनेट है, 2 बचे हैं। अगर आप पेपर में बैठे हो, अगर आपको जल्दी करना तो आप करके आ सकते हो इसमें दोनों में एक करके, अदरवाइज आप इसका जल्दी जल्दी एक फैमिली ट्री बना लो, ठीक है। वो जनरेशन गैप का कंसेप्ट मैं धीरे धीरे आगे आपको समझाऊंगा। अब क्या करना है मुझे, यहाँ से मुझे बताना है इसका फैमिली ट्री P@Q, तो मतलब दूसरे वाला पहले की वाइफ है, तो Q वाइफ होगी P की। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद @M, का मतलब पहले वाला मदर है दूसरे की, तो पहले वाला कौन सा है, Q और M के पीछे, Q मदर है M की, Q मदर है M की, हो गया। उसके बाद हैशटैग का मतलब पहले वाला फादर है Q का, तो पहले वाला M फादर है T का, तो M T का फादर है, ये T का फादर है, M T के पापा हैं। तो T कौन है अभी मुझे नहीं पता। अब पूछा क्या है, ये बनना, ये अगर T का फादर है। तो यहाँ तक मेरा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। इसको बनाने में आपके 10 से 15 सेकंड लगेंगे। अब आपको बताना क्या था कि P T का क्या लगा, मतलब P T का क्या लगा। P देखो T का क्या लगा, ये P है, ये T है, तो P की वाइफ के बेटे का बेटा, बेटे का आगे बेटी बेटा कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है, बट इसका अगर मैं देखूँ P इसका क्या लग रहा है, इसका दादू लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बेटे का आगे बेटा है, बेटा जब बेटी हुई तो उसका दादू लगेगा, कौन सा, पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो उसका आंसर होगा आपका ग्रैंडफादर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, आपको बेसिक सा है, आपको बस यहाँ से कोडेड देखने हैं, फिर उसके बाद बना, ठीक है। तो इसके बाद आपको, ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, सीधा जल्दी जल्दी एक ही स्टेटमेंट का बनाना हो तो इजी है। इसमें टाइप 2 में आपको ये जनरेशन गैप ये देखना पड़ेगा। आप जेंडर देख सकते हो सकता है जेंडर से आंसर आ जाए, क्योंकि देखो एग्जामिनर आपको हिंट देगा क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी करने के लिए, बट वो आपकी समझ है कि आप किस तरीके से चीज़ों को पढ़े हो, कैसे कर रहे हो। कुछ बच्चे होते हैं डायरेक्टली बनाना सॉल्व कर देते हैं, अब ऐसा भी हो सकता है इसमें एक ही ऑप्शन आंसर आता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा जनरेशन गैप के कॉन्सेप्ट का, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं अभी। चलो मैं आपको इसी क्वेश्चन में ना जनरेशन गैप से बताता हूँ। अगर आपको ये डायग्राम नहीं बनाना तो आप जनरेशन गैप से भी कर सकते हो। आपको पता है 2 ऑप्शन बचे थे। अब आती बारी जनरेशन गैप। जनरेशन गैप मतलब आपको रिलेशन किस किस का पूछा, P से T का, P से T का, यहाँ पे P यहाँ पे T, P और T का रिलेशन पूछा। आप सीधा पढ़ना स्टार्ट करो। P@, का मतलब क्या है, वाइफ, वाइफ मतलब जनरेशन गैप 0। क्यों? क्योंकि हस्बैंड वाइफ में कोई जनरेशन गैप ही नहीं होता। आगे $साइन का मतलब क्या है, मदर, मदर मतलब आपकी एक जनरेशन ऊपर, तो +1। हैशटैग का मतलब क्या है, आपके पापा, पापा मतलब फिर +1। इसका मतलब इसमें जनरेशन गैप आएगा +2, +2 मतलब आपके 2 जनरेशन ऊपर। तो आपके 2 जनरेशन ऊपर क्या होंगे, फादर हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि फादर आपका एक जनरेशन ऊपर है। आपने 3 ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर दिए, किससे, जेंडर देख के। उसके बाद आपने एक ऑप्शन ये बचा था, इसको एलिमिनेट कर दिया जनरेशन गैप देख के। देखो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझो। एक तो जेंडर देखना आपको मैं सिखा दूं, ठीक है, अब क्वेश्चन के साथ साथ सिखा दूंगा। प्लस आपको अगर मैं इतनी बात सिखा गया कि ये कैसे बनेगा जनरेशन गैप, देन आपके 90% क्वेश्चन बिना पेन लगाए सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इतनी चीज़ें पढ़ लेते हो, इतनी चीज़ें सीख लेते हो। जेंडर कैसे देखना होता है, कोई भी चीज़ पूछी उसको टारगेट, आपका टारगेट है P का रिलेशन बताना है, P T का क्या लगा। और P का जेंडर निकालने के लिए आप देखो P कहाँ पे, ये है, P के आगे क्या है, @Q। तो @ क्या है यहाँ पे, मैंने देखा P@Q का मतलब कि जो दूसरे वाला वो पहले की वाइफ है, तो इसका मतलब दूसरे वाला पहले की वाइफ है, तो यहाँ पे भी दूसरे वाला Q वाइफ होगी P की, तो P आया मेल, तो मेल के हिसाब से मैंने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि फीमेल नहीं बन सकता। एंड सेकंड थिंग क्या थी, आपको जनरेशन गैप देखना है। जनरेशन गैप मतलब अगर आपने किसी भी रिलेशन के ऊपर आए, कुछ भी ऊपर चल रहा है, तो उसमें प्लस का आएगा गैप। अगर वो आपके नीचे जनरेशन में आ रहा है तो उसको माइनस में चलेगा। तो ओवरऑल देखना है कि जनरेशन गैप कितना आ रहा है। यहाँ पे ओवरऑल कितना है, 0 + 1 मतलब +2 का जनरेशन गैप था। तो +2 का मतलब आपसे जनरेशन 2 ऊपर, तो जो भी पूछा था इस P से 2 जनरेशन ऊपर होगा T से, तो P से 2 जनरेशन ऊपर है T, तो P से 2 जनरेशन ऊपर मतलब क्या क्या होता है, ऊपर क्या होता है, आपके फादर होते हैं, मदर होते हैं, आपके ग्रैंडफादर होते हैं, आपके ग्रैंड मदर होते हैं, ठीक है। तो यही होता है, तो ऊपर वाला था, तो ये आंसर आ गया मेरा 2 जनरेशन वाला गैप +2, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन से समझ जाओगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ गया। मान लो मैं अब इसके ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आपको सीधा बता रहा हूँ। ठीक है, आपको पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसका ट्री बनाना सीखना आपको। ठीक है, क्योंकि आपकी फैमिली ट्री बनाना आपको आना चाहिए। अब देखो एफ़ का रिलेशन पूछा है एच से, मतलब एफ़ का एच से रिलेशन पूछा है। तो सबसे पहले एफ़ क्या है, एट द रेट कहाँ पे ये, तो मतलब दूसरे वाली वाइफ है तो एफ मेल होगा, आंसर जो भी होगा मेल के अकॉर्डिंग होगा, पहली बात। दूसरा जनरेशन गैप देख सकते हो, जनरेशन गैप क्या है, एफ एट द रेट मतलब हस्बैंड वाइफ तो 0 का गैप, परसेंटेज मतलब डाटर मतलब 1 डाउन में तो -1 का गैप, हैश टैग का मतलब फादर मतलब +1। तो इसी हिसाब से अगर मैं बोलूँ जनरेशन गैप 0, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल, जनरेशन गैप 0। जनरेशन गैप 0 का मतलब वो आपका भाई हो सकता है, आपके कज़न ब्रदर हो सकता है, कज़न सिस्टर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, एफ़ की एच वाइफ हो सकती है। तो ये वाला आपका बनेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन में आंसर आ जाएगा जिसमें जनरेशन गैप 0 होगा। फिर देख लेना कितने ऑप्शन लिमिटेड होते हैं, हो सकता है आपके 2 ऑप्शन बच जाएं। अब 2 ऑप्शन बच जाएं तो आपको इसका फैमिली ट्री बनाना है, तो आंसर आ जाएगा। चलो मैं इसका एक बार फैमिली ट्री बना के बताता हूँ। एफ एट द रेट ऑफ डी मतलब दूसरे वाली पहले की वाइफ, तो डी वाइफ होगी एफ की, क्लियर है। उसके बाद डी एट परसेंटेज के, डी परसेंटेज के, कहाँ पे डी परसेंटेज ये है, तो परसेंटेज का मतलब पहले वाला दूसरे की डाटर, तो पहले वाला मतलब डी डाटर होगी के की, तो डी डाटर होगी के की। तो के क्या है अभी नहीं पता मुझे, के है हैशटैग एच, के हैशटैग एच, हैशटैग मतलब फादर होगा, पहले वाला दूसरे का फादर। देखो हैशटैग का मतलब क्या है, पी हैशटैग क्यू, मतलब बीच में हैशटैग हो तो इसमें पहले वाले को दूसरे का पापा बनाना है। तो इसमें इसको के को पापा बनाना है एच का, तो के को एच का पापा बनाना है। तो कैसे बनाओगे, के को एच का पापा बनाना है, तो के को एच का पापा बनाना, तो ये पापा बनाने के लिए बनेगा मेल, और एच का पापा बनाना तो एच यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसकी ब्रदर या सिस्टर कुछ भी आ सकता है। तो के एच के पापा बन गए। अब पूछा गया है एफ एच का क्या लगा, एफ एच का क्या लगा, तो ये आपको बताना था। ठीक है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। अब कितना हो गया आपका, अब आपको बताना है एच इसका क्या लगा। देखो एच इसका क्या लगेगा, अगर तो ऑप्शन में आता है, देखो ये कौन है, इसकी वाइफ का भाई, देखो एफ की वाइफ का भाई है ना, एफ क्या लगा एच का, तो एफ एच का क्या लगा, ये एफ एच का क्या लगा, एफ एच का लगा जीजू, क्या लगा जीजू, जिसको आप ब्रदर इन लॉ भी बोल सकते हो। तो यहाँ एच इसका क्या लगा साला, मतलब एफ एच से क्या रिलेशन है, एफ का एच से रिलेशन है, एफ की वाइफ का भाई है, तो एफ क्या लगा इसका जीजू लगा। ठीक है, अगर मैं पूछ लूँ एच एफ से क्या रिलेशन बनाता है, ठीक है, अगर मैं पूछ लूँ एच एफ से क्या बनाता है, मतलब एफ से एक ही रिलेशन है, चाहे ये लड़की हो चाहे लड़का हो। ठीक है, ये लड़की हो या लड़का हो, लेकिन ये इसका जीजा ही लगेगा। जीजू को क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ, क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। लेकिन अगर मैं पूछता हाउ एच इज रिलेटेड टू एफ, फिर आंसर क्या था। अब एच इसका क्या लगा, अगर तो ये लड़की हुई तो एच क्या लगेगी इसकी, सिस्टर इन लॉ, मतलब साली लगेगी। अगर लड़का हुआ तो ब्रदर इन लॉ, तो मतलब फिर 2 बनेंगे, इधर सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ। तो इसमें आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर ऐसे पूछा है तो क्या रिलेशन इसका, ये ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ मैंने क्या बोला था, जनरेशन गैप में 0 का है। आपको पता है ब्रदर सिस्टर इन सब में जनरेशन गैप 0 होता है, तो एक ही जनरेशन क्या है, तो इसका आंसर इस अकॉर्डिंगली लगा सकते हो। और आप फैमिली ट्री भी बना सकते हो, ये छोटा सा होता है, एक ही स्टेटमेंट का सीधा सीधा फैमिली ट्री बनाना है। 4-5 तो आपको नंबर मिलेंगे बीच में, अल्फ़ाबेट 4 से 5 होंगे, तो जल्दी जल्दी आप बना सकते हो। इसको देखते जाओ बनाते जाओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। चलो ये क्वेश्चन है, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी आप सीधा कर सकते हो। सबसे पहले उसने पूछा जी का टी से क्या रिलेशन है, मैंने जी का जेंडर फाइंड करो, फिर रिलेशन बाद में देखेंगे। जी का जेंडर है $, मतलब पहले वाले दूसरे की मम्मा, इसका मतलब जी एम की मम्मा है। जी एम की मम्मा का मतलब जी शुड बी फीमेल, अगर जी फीमेल है तो मेल का रिलेशन तो कभी नहीं बनेगा। देखो ब्रदर नहीं आएगा, ब्रदर इन लॉ नहीं आएगा, फादर इन लॉ नहीं आएगा, ग्रैंड मदर आ सकता है और पहला भी आ सकता है सिस्टर, मतलब 2 ही रिलेशन बना सकता है, जहाँ तो वो सिस्टर इन लॉ होगी या ग्रैंड मदर इन लॉ। अब आपको देखना है जनरेशन गैप, जनरेशन गैप कैसे देखना है, $, मतलब मदर मतलब +1, एट द रेट का मतलब हस्बैंड वाइफ तो 0 का गैप, परसेंटेज का मतलब डाटर मतलब -1, तो जनरेशन गैप कितना होगा 0। तो 0 का मतलब आपकी ही जनरेशन में होना चाहिए रिलेशन, तो ये भी हट गया। आंसर कौन सा आया, पहले वाला। और फैमिली ट्री बनाना, फैमिली ट्री बना लो, जी से चलो आगे फैमिली ट्री बनाते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको मैंने 2 ही तरीके बताए अभी तक, एक तो आपको जेंडर फाइंड करना है, एक तो आपको जेंडर फाइंड करना है, एंड सेकंड वन इज आपको क्या फाइंड करना है, आपको जनरेशन गैप देखना है, बस इतना ही है। और जनरेशन गैप कैसे देखते हैं, अगर आपकी जनरेशन से ऊपर वाला रिलेशन है तो +1 और नीचे वाला तो -1, और ओवरऑल देख लो कितना फर्क आ रहा है, प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है। इसके बाद धीरे धीरे रिवर्स भी आएगा, उल्टी साइड से पढ़ना होगा, तो फिर आपको ये जनरेशन गैप उल्टा भी करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे हम आगे सीखेंगे। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लो, ठीक है।
चलो ये आपकी कोडिंग है, ठीक है। ए प्लस बी मीन्स एज फादर ऑफ बी, ए डॉलर साइन बी मीन्स एज मदर ऑफ बी, ए स्टार बी मीन्स एज सन ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए डॉटर ऑफ बी, एंड ए एट द रेट ऑफ बी मीन्स एज फादर ऑफ ए सिस्टर ऑफ बी, ए सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। इसको सिस्टर कर लेना। चलो क्वेश्चन आगे, अभी आपके टाइप सेकंड में आ जाता है, बट मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। इसमें आपको भी पता चलेगा कि आप जनरेशन गैप का कॉन्सेप्ट प्लस आप जो जेंडर का कॉन्सेप्ट लगा रहे थे वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें तो एक ही स्टेटमेंट से आंसर बताना था, वो इजी था, आप फैमिली ट्री बना सकते थे। बट इसमें जब तक एलिमिनेट नहीं करोगे आप 4 की 4 फैमिली ट्री नहीं बनाओगे। आपको बताना है ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जिसके अंदर जेड ग्रैंडफादर बन रहा है बाई का, जिसके अंदर जेड क्या है, ग्रैंडफादर बन रहा है बाई का। तो जेड को बनाना ग्रैंडफादर बाई का। इट मीन्स आपको देखो क्या है इसके अंदर, आप देखोगे अगर मैं अपने तरीके से करूँ, अगर ग्रैंडफादर बनाना जेड को बाई का तो जेड डेफिनेटली मेल होना चाहिए। एक बात, अगर जेड बाई का ग्रैंडफादर है तो जेड और बाई के बीच में जनरेशन गैप कितना होना चाहिए, +2, क्योंकि ग्रैंडफादर हमेशा उसके ऊपर आएगा तो +2 का गैप होगा। अब मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मुझे पता है कि मेल होना चाहिए क्या, जेड। जेड कहाँ है, पहले में देखो जेड क्या है, जेड डॉलर साइन ओ, तो डॉलर साइन ओ का मतलब ये है, पहले के बीच में डॉलर साइन ओ, तो पहला क्या होता है, मदर होता है। इसका मतलब इसमें पहले वाला मदर होता है, तो इसमें पहले वाली ये मदर बन गई, ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। चलो अगला देखो, ये है आपका जेड और प्लस, प्लस क्या है, यहाँ पे है प्लस, प्लस मीन्स फादर, हाँ ये हो सकता है, मेल है ये, ठीक है। अगला देखो जेड प्लस, ये भी मेल हो सकता है। नेक्स्ट देखो जेड, जेड क्या है लास्ट में। अब आपको पता है किसी का भी लास्ट में जेंडर नहीं पता चलता, कैसे, जैसे ए एट द रेट ऑफ बी, ए सिस्टर है बी की, लेकिन बी क्या है नहीं पता, ठीक है। ए क्या है मुझे नहीं पता, तो इसका मतलब मुझे इसका जेंडर पता नहीं चलेगा। जिसका मुझे जेंडर ही नहीं पता उसका आंसर हमेशा आता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उसको हम नहीं बता सकते कि ये क्या होगा, ये इसका ग्रैंडफादर लगेगा, ग्रैंड मदर लगेगी, मदर लगेगी, क्या लगेगा नहीं पता, क्योंकि इसका मुझे जेंडर ही नहीं पता। और जिसको पूछा गया अगर उसका जेंडर नहीं पता उसको हटा दो, मतलब जो भी लास्ट में आ जाएगा उसका जेंडर मुझे नहीं पता चलता जब आपके कोडेड रिवर्स में ना लिखे गए हो। रिवर्स हो तो फिर चेंज हो सकता है, ठीक है। मेरे ऑप्शन बच गए 2। अब इन दोनों में कौन सा है, अब मैं देखता हूँ जनरेशन गैप, तो जनरेशन गैप 2 का होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। इसमें देखा डॉलर साइन, डॉलर साइन मीन्स मदर, मदर +1, फिर प्लस प्लस मीन्स फादर, तो +1, एट द रेट का मतलब सिस्टर, मतलब 0। जनरेशन गैप 2 का है प्लस का, ठीक है। आगे देखो जेड प्लस, प्लस मतलब फादर +1, और एट द रेट का मतलब मदर +1, और इसका मतलब 0, तो ये भी हो सकता है। मतलब इसमें 2 ऑप्शन आपके मैच हो रहे हैं। अब दोनों में एक का आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक ही इंपॉर्टेंट बात वो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से जैसे हमने देखा ना तो सब बच्चे इसको ऐसे ही करेंगे, जल्दी जल्दी ऐसे देख लें जनरेशन गैप। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जनरेशन गैप देखते टाइम देखना किसमें है, जेड और बाई के बीच का जनरेशन गैप देखना है, जेड और बाई के बीच का जनरेशन गैप देखना है। तो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे देखा ना, ये मैंने किस में देखा, ओ और बाई के बीच में। जेड और बाई के बीच में देखोगे तो ये जेड और बाई का जनरेशन गैप कितना आ रहा है, +1, मुझे कितना चाहिए +2, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं इसी तरीके से इसमें देख लूँ जेड और बाई के बीच में, यहाँ पे तो एक ही बीच में सिंबल है, इसका मतलब एक ही जनरेशन गैप हो सकता है मैक्सिमम, मुझे 2 चाहिए, ये वैसे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जनरेशन गैप से भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर नन की वजह से इसको चेक करना तो इसका आप एक का फैमिली ट्री बना के चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा इसमें आंसर क्या है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका रिवर्स फॉर्म भी पढ़ेंगे और पजल फॉर्म भी क्वेश्चन करेंगे, और आई होप अगली क्लास में हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो ब्लड रिलेशन में बेसिकली आपको एक फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट। फैमिली ट्री के बाद आपको पॉइंटिंग वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको आना चाहिए, वो तो मैंने आपको बिना पेन भी सिखाया था क्लास 3rd में, देखना। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट बनता है वो है कोडेड वाले फॉर्म, सारे पजल्स और कोडर। इसके अंदर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है प्रैक्टिस करके। एक जेंडर देखो, दूसरा जनरेशन गैप देखो, जेंडर देखो, जनरेशन गैप देखो, यही 2 कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को बिना पेन लगाए कर सकते हो। इसमें देखो कितने ऑप्शन एकदम से एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर मान लो आपके 2 ऑप्शन बच भी जाते हैं तो 2 में एक ही तो फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। अब एक ही फैमिली ट्री बनाओ तो दूसरा अगर वो सही होगा दूसरा गलत, अगर वो गलत तो दूसरा सही। और नन की वजह से अगर आपको चेक करना वो भी कर लो, लेकिन नन के पास ज़्यादा कोशिश नहीं करनी आपको जाने की, पेपर के अंदर इतना रिस्क आप ले सकते हो, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो चलिए इस क्लास को खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।